नमस्कार दोस्तों। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है यानी कि रेखा गणित के अंदर रेखाएं तथा कोण के बारे में तथा उससे संबंधित जितने भी सवाल थे अपन ने कर लिए थे। अब जो आती है बारी अपनी, वो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले इसमें अपन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट जो है, जैसे सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है, यानी कि त्रिभुज जो है कहते किसको है। इसकी परिभाषा हो जाएगी तीन भुजाओं से घिरी कौन सी आकृति होनी चाहिए, बंधाकृति। ठीक है, इसको कहते हैं त्रिभुज। इसमें एक और चीज प्रमेय जो होती है वो होती है इसके तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोई सा भी त्रिभुज लो, उसका जो तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसमें प्रकार, यानी कि त्रिभुजों के प्रकार क्या है, त्रिभुजों के प्रकार कितने होते हैं। तो जैसे कोण देखे थे तो वहां पे कोणों के प्रकार भी कितने थे, 6। ठीक है, इसी तरीके से त्रिभुज के प्रकार को देखोगे तो ये भी कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब होते कौन कौन से उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग होता है भुजाओं के आधार पर। अगर भुजाओं के आधार पर देखोगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से होते हैं, सबसे पहला समबाहु त्रिभुज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान। यहाँ पे लिख देते हैं तीनों भुजाएं इसमें क्या होती है, समान होती है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके तीनों कोण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, और कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। ये भुजा और ये भुजा क्या है, तीनों बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो त्रिभुज लेंगे इसमें वो आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी कितनी भुजाएं समान होगी, 2 भुजाएं। समद्वि का मतलब 2 भुजाएं समान है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान है, यानी कि मान लो ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, और तीसरी भुजा अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है कि जो तीसरी भुजा पर जो बने हुए कोण है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और एक कोण होता है वो अलग होता है। तो इसमें लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2 भुजाएं क्या होती है इसमें, समान। समान का मतलब बराबर माप की। ठीक है, अब आते हैं तीसरा प्रकार इसी का, तो वो है विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा जो प्रकार हो जाएगा इसका वो हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब अलग अलग, इसकी तीनों भुजाएं जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग हो जाए, अलग अलग माप की हो जाएगी। ठीक है, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं 3। सबसे पहला आ जाता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, जैसे कोण अपन ने पढ़े थे ना, पहला पढ़ा था अपन ने न्यून कोण, उसके बाद पढ़ा था समकोण, और उसके बाद पढ़ा था अधिक कोण। उसके बाद तो सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण पढ़ा था। लेकिन सरल कोण तो खुद 180 डिग्री का होता है, तो उससे त्रिभुज कैसे बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही कितना होता है, 180। तो यहाँ पे 3 कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा न्यून कोण, दूसरा हो जाएगा समकोण और तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से
90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, इसी टाइप से बनेगा, यानी कि इसका हर एक कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से कम का होगा। यानी कि एक मान लो 70 है, दूसरा 40 है, तो तीसरा हो जाएगा 70 और 40 तो हो गए 110, 110 और ये हो जाएगा 70। ठीक है, तो टोटल वापस कितना हो जाएगा 180। इस तरीके से ये जो इस टाइप का जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड टाइप इसका रहता है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या कंडीशन रहती है कि समकोण त्रिभुज में कंडीशन रहेगी इसका एक कोण, कौन सा कोण, एक कोण जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का, यानी कि क्या होता है समकोण होता है। इसका चित्र जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ये कोण 90 डिग्री, इसके सामने वाला जो होता है वो हमेशा क्या कहलाएगा, कर्ण, ये आधार, और इधर वाली जो भुजा है वो कहलाएगी लंब। इसी के लिए कौन सी प्रमेय यूज होती है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है अपनी, इसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये जो होती है अपनी कौन सी होती है, पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, ये हो गए दो प्रकार। अब आते हैं तीसरा जो प्रकार है उस पर। तो तीसरा प्रकार इसका क्या हो जाएगा, इससे अगला जो कोण होता है वो कौन सा होता है, अधिक कोण। तो त्रिभुज का नाम भी क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या रहती है कि कोई सा भी एक कोण जो है वो कितने का होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो इसका जो चित्र बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा, यानी कि ये वाला जो कोण है वो 90 से ज़्यादा है, मान लो इसको लिख देते हैं अपन 120, तो ये और ये इसको 30 कर दिया, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज जो है वो कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। आ गया समझ में इतना। अब लेते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कुछ प्रमेय है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, कितनी भुजाओं का, दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। इसी तरीके से एक और प्रमेय है, इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे अपन ने योग किया है तो सेम टू सेम वही लिखना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंतर, वो हमेशा क्या होता है तीसरी भुजा से अधिक नहीं होता है, या फिर बड़ा नहीं होता है, क्या होता है छोटा होता है। ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, यानी कि अगर दो भुजाओं को जोड़ेंगे, कोई सा भी त्रिभुज ले लो, उसकी दो भुजाओं को जोड़ेंगे, वो तीसरी भुजा जो होती है उससे ज़्यादा ही आता है, यानी कि बड़ा होता है। इसी तरीके से अगर दो भुजाओं का अंतर निकालेंगे, यानी कि माइनस कर लेंगे दो भुजाओं का, तो वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब आते हैं इस पर, त्रिभुजों से संबंधित कुछ नियम होते हैं, यानी कि त्रिभुज से संबंधित नियम। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समरूप और एक होता है सर्वांगसम। अब इन दोनों में क्या अंतर है, समरूप आकृति किसको कहते हैं और सर्वांगसम आकृति किसको कहते हैं। समरूप का मतलब ये होता है कि अगर ये त्रिभुज है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। इसमें आकृति तो क्या होती है, समान, माप का अनुपात जो होता है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे अनुपात बराबर होना चाहिए, माप बराबर नहीं हो तो चल जाएगा। लेकिन सर्वांगसम वाली आकृति में क्या होता है कि एक आकृति अगर ली है तो दूसरी आकृति भी सेम टू सेम उसी माप की होनी चाहिए, यानी कि आकृति भी समान और उसके अलावा क्या समान होना चाहिए, माप भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसमें सिर्फ माप का अनुपात समान होना चाहिए। जैसे ये 3 है तो ये 6 हो तो चलेगा, ये 4 है तो ये कितना होना चाहिए 8, ये 5 है तो ये कितना होना चाहिए 10, यानी कि इसका तो अनुपात काम करेगा। और उसका क्या काम करेगा, दोनों माप और आकृति दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ही इसमें ये नियम काम करेगा। तो सबसे पहले अपन जो नियम देख लेते हैं, इसमें देखेंगे सर्वांग समता के नियम।
किसके नियम देख लेंगे? सर्वांग समता के नियम। शॉर्ट में देखेंगे इसको। तो सर्वांग समता के नियम अगर देखेंगे, इसके 4 नियम होते हैं। 4 नियम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो होता है एस 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 नियम। इन नियमों में क्या होता है कि हमेशा 2 त्रिभुजों की तुलना की जाती है और दोनों त्रिभुज में क्या होना चाहिए? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं। एक नियम लिख लेते हैं, उसके बाद में नहीं लिखेंगे। एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं? तीनों भुजाएं। यदि दूसरे त्रिभुज की, एक और त्रिभुज दिया होगा, यदि दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हो? बराबर, तो कौन सा नियम काम करेगा? एस एस एस। एस 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 का मतलब होता है भुजा, भुजा और भुजा का नियम। ठीक है, एस का मतलब साइड, साइड, साइड। इसी तरीके से दूसरा जो नियम है वो है ए एस ए। इसमें क्या होगा? दो तो कोण, यानी कि एंगल, साइड और एंगल। अगर हिंदी में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? कोण, भुजा, कोण का नियम। यानी कि इसके जैसे 2 त्रिभुज लिए हैं, इसके ये 2 कोण, इसके 2 ये कोण, और एक भुजा कोई सी भी, तो भुजा कौन सी होगी इसमें? हमेशा बीच वाली होगी। ये दोनों बराबर होगी। ठीक है, इसमें तो सीधा ही था, तीनों भुजाएं। ठीक है, तो सर्वांग सम है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, ध्यान रखना है अपने को कि अगर कोण 2 दे रखे हैं और एक भुजा है, तो भुजा हमेशा कौन सी होगी? बीच वाली भुजा होगी। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा जो नियम है वो है एस ए एस, यानी कि साइड, एंगल, साइड। तो इस नियम में क्या हो जाएगा? जैसे कोई सी भी 2 भुजा ली अपन ने, ये भुजा और ये भुजा ले ली, तो दूसरे त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा अगर है, तो कोण हमेशा कौन सा होना चाहिए? इसके इन दोनों भुजाओं के बीच वाला होना चाहिए, तभी ये नियम काम करेगा। ठीक है, अगर कोण ये वाला आ गया तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है। फिर आते हैं लास्ट वाले पे। तो लास्ट वाला जो है उसमें क्या हो जाएगा? चौथा जो नियम है वो है आर एच एस नियम। आर एच एस का मतलब क्या होता है? तो आर का मतलब तो होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, और एस का मतलब हो जाएगा साइड। यानी कि राइट एंगल का मतलब क्या होता है? समकोण। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, और साइड का मतलब अन्य भुजा। तो ये जो नियम काम करेगा वो हमेशा कौन से त्रिभुज के लिए होगा? समकोण त्रिभुज के लिए। कौन से त्रिभुज के लिए होगा? समकोण त्रिभुज के लिए। दोनों त्रिभुज कौन से होने चाहिए? समकोण त्रिभुज होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपने को पता ही है, एक तो 90 डिग्री कोण होगा इसे दोनों में, दोनों त्रिभुज में। प्लस क्या होगा? उसके कर्ण जो है वो बराबर होना चाहिए, तो कर्ण बराबर हो जाएगा। उसके बाद कोई सी भी भुजा यानी कि लंब या फिर आधार अगर बराबर है तो कौन सा नियम काम करेगा? अपना आरएचएस का नियम काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से अपने जो सर्वांग समता के जो नियम है वो खत्म हो गए। अब आते हैं समरूपता के नियम। समरूपता के अगर नियम देखेंगे, समरूपता का नियम क्या कहता है? इसका जो नियम है वो ये रहेगा ए ए ए, यानी कि एंगल 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 या फिर एंगल एंगल। दोनों नियम जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। ठीक है, ए का मतलब एंगल। अगर इसके तीनों कोण और सामने वाला जो एक और है उसके तीनों कोण बराबर है, या फिर इसके 2 कोण और उसके 2 कोण बराबर है, तो भी कौन सा नियम काम करेगा? यही काम करेगा। अगर 2 है तो भी तीसरा अपने आप वैसे बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, तो तीसरा वैसे ही बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो एक नियम तो ये हो गया। इसमें लिख लेते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोण या फिर दोनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों या फिर दोनों कोण के बराबर हो, कौन सा नियम काम करेगा?
समरूपता का ये पहला वाला नियम काम करेगा। इसी तरीके से दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है, अपना सेकंड जो नियम है, एस नियम। एस नियम में क्या रहेगा, इसमें जो है वो क्या होना चाहिए, भुजाओं का, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कौन सा नियम काम करेगा, एस नियम। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं इसमें। फिर तीसरा जो नियम है इसका वो है एस, ये नियम होते हैं, बस इसमें तीन ही नियम होते हैं। चौथा यही आ गया इसमें, तो तीन ही रहेंगे, चार कहो तो भी चल जाएगा। तीसरा जो नियम है वो है एस नियम। तो इसमें क्या होगा, एक तो कोण क्या होना चाहिए, बराबर, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दो जो भुजाएं हैं उसका क्या बराबर होना चाहिए, अनुपात समान होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो समरूपता वाले में ये ध्यान रखना है कि अनुपात बराबर होगा, और जो सर्वांग समता है उसमें क्या होगा कि भुजाओं का जो माप है वही बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में एक और चीज ऐड कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक किसको कहते हैं, केंद्रक में क्या आ जाएगा कि किसी त्रिभुज की माध्यिका को मिलाने वाला बिंदु, माध्यिकाओं को मिलाने वाला बिंदु जो होता है वही क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। जैसे इसकी माध्यिका क्या होगी, यानी कि सामने वाली जो भुजा है उसको मध्य बिंदु से काटना, उसको कहते हैं माध्यिका। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, तो यहाँ जो बन रहा है वो क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है लंब केंद्र। तो लंब केंद्र किसको कहते हैं, तो लंब नाम से ही पता चल रहा है कि सामने वाली भुजा जो होती है उस पर क्या डालना है, अपने को लंब डालना है, यानी कि कोण जो है वो कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो यहाँ से लंब डालेंगे इस पर, तो यहाँ वाला कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ डालेंगे तो यहाँ वाला कोण कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ डालेंगे तो यहाँ वाला कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये जहाँ पर मिलता है, यानी कि इसका जो मिलान बिंदु जहाँ पर होगा वही इसका क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। अगर परिभाषित करें इसको तो किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर शीर्ष से, किससे, शीर्ष से डाले गए लंब द्वारा बना कौन सा बिंदु हो जाएगा, वही मिलान बिंदु। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आ जाएगा इसमें वो है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र में क्या ध्यान रखना है कि जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में कोणों का अर्धक, जैसे ये कोण है इसका अर्धक, अर्धक का मतलब आधा आधा बांटने वाली जो भुजा है वो, इसका अर्धक, इसका अर्धक। ठीक है, तो इससे जो बिंदु आएगा, और ऐसा करने के बाद में यहां पे अगर वृत्त बनाओगे तो वो जो वृत्त बनेगा वो त्रिभुज के अंदर अंदर तीनों भुजाओं को टच करते हुए बनेगा। तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जो कोण दे रखे हैं उसका अर्धक खींचना है, इस कोण का अर्धक खींचा, इस कोण का अर्धक खींचा, तो एक बिंदु प्राप्त हुआ, उसी बिंदु को क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। नेक्स्ट जो आता है लास्ट वो है परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र में जैसे अंतः केंद्र में अंदर की ओर वृत्त बना, तो परिकेंद्र में वृत्त कहाँ बन जाएगा, बाहर की ओर, यानी कि यहां से होते हुए वो ऐसे होके गुजरेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सामने वाली भुजा पर लंब भी होना चाहिए और भुजा को समद्विभाजित भी कर दे, यानी कि ये और ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, सामने वाली भुजा पर लंब तो होना चाहिए, उसके अलावा क्या होना चाहिए, समद्विभाजित कर दे इसको। तीसरा क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा पर लंब और दोनों दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर। तो यहाँ पे जो केंद्र आ रहा है अपने पास वो क्या हो जाएगा,
परिकेंद्र हो जाएगा। और परिकेंद्र वाले में हमेशा वृत्त जो बनता है वो कौन सा बनता है, परिवृत्त। और इसमें जो वृत्त बनेगा वो कौन सा बनेगा, अंतःवृत्त। ठीक है, इनको अब जो है अपना जो कॉन्सेप्ट है यहीं पर समाप्त होता है। अब इससे संबंधित जितने भी सवाल है उनको देख लेंगे। अब आ जाते हैं इन सवालों की तरफ। तो सवाल दे रखा है, जैसे फर्स्ट सवाल दे रखा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, यानी कि अनुपात दे रखा है 2:3:7। तो इनमें से सबसे बड़े कोण की नाप, यानी कि सबसे बड़ा कोण का जो अनुपात है अपने पास क्या है, 7 है, उसका माप अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसे अनुपात दे रखे हैं तो अनुपात को अपन 2x 3x और इसको मान लेंगे 7x, और तीनों का योग जो होता है कोणों का तो कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कि अपने को इधर वाली जो संख्या है उसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180/12, और 12 का भाग लगेगा कितनी बार, एक बार, 6 बचा, 5 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। अब अपने को जो मान ज्ञात करना है वो सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है अपना 7x, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 15, और 15 7 105 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन क्या हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो इसमें दे रखा है किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण A प्लस कोण B, कंडीशन दे रखी कोण A प्लस कोण B बराबर कितना है 108 डिग्री। इसी तरीके से कोण B प्लस कोण C बराबर कितना है 130 डिग्री। ठीक है, इन कोणों को अगर जोड़ें तो ये हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 238 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अपने को जो मान निकालना वो किसका मान निकालना, C का मान। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो A प्लस B प्लस और C तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, इस 180 इसकी जगह अपन ने लिख दिया कितना 180 डिग्री, और बराबर कितना है 238, और इधर प्लस में क्या है कोण B। तो कोण B का मान आ गया अपने पास 238 माइनस 180, 8 में से 0 8, 23 में से 18 तो 5, यानी कि B का मान कितना है 58 डिग्री। तो यहाँ पे अगर देखोगे अपने को C का मान निकालना है, अगर A का निकालना तो इस समीकरण में रखना है, C का निकालना तो इस समीकरण में रखना है। तो कोण B जो है उसकी जगह क्या लिख देंगे 58 डिग्री, प्लस क्या है कोण C बराबर कितना है 130 डिग्री। इस 58 को उसमें माइनस कर लेंगे, 130 में से क्या घटा लेंगे अपन 58, तो किसका आंसर आ जाएगा C वाला जो कोण है उसका आंसर आ जाएगा। 10 में से 8 2, 12 में से 5 7, तो आंसर अपना राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 72 डिग्री। नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट जो सवाल है उसमें है दी गई आकृति में कोण BAC कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो ये वाला जो है वो कितना है 30 डिग्री। आगे जो दे रखा है कोण AB और C बराबर है 50 डिग्री, ये वाला कोण। और एक और दे रखा है CDE यानी कि ये वाला कोण वो है 25 डिग्री। तो AED ज्ञात कीजिए, अपने को ज्ञात करना है ये वाला कोण। ठीक है, तो चित्र में ही अपन देख के निकाल लेंगे। तो त्रिभुज जो है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसमें से 30 और 50 दो कोण कितने हो गए 80 के, तो तीसरा कितने का हो जाएगा 100 डिग्री का, यानी कि यहाँ जो कोण आ रहा है वो कितने का हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये जो है अपन ने इससे जो पहले वाली क्लास में देखा है इसको कहते हैं आसन्न कोण, और आसन्न कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, आसन्न कोणों का योग। ठीक है, आसन्न कोण में से एक कितना है 100, तो दूसरा कितने का हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये जो आ गया अपने पास वो कितना है 80 डिग्री। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट जो है दो चीजें काम कर रही है यहाँ पे। एक ये त्रिभुज अगर देखोगे तो इसके लिए ये क्या है बहिष्कोण, क्या है ये बहिष्कोण। और बहिष्कोण का मतलब ये होता है कि बहिष्कोण में बहिष्कोण के बराबर सामने वाले जो दोनों कोण हैं इन दोनों के योग के बराबर होता है। या फिर उस तरीके से निकाले तो 80 + 25 ये हो जाएंगे, 180 में से घटा लेंगे क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। माइनस कर लेंगे 80, 100 में से फिर 25 गए तो 75, तो ये वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा 75। और फिर यहाँ जो कोण बन रहा है वो कौन सा बन रहा है आसन्न कोण, 180 में से 75 घटा लेंगे क्या आ जाएगा 105 डिग्री। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अगला जो सवाल है उसको देखें। दी गई आकृति में कोण ACO बराबर 65 डिग्री, कोण OAC बराबर 45,
OBD बराबर 85 हो तो OBD अपने को ज्ञात करना है, OBD मतलब ये कोण ज्ञात करना है। इसमें देखोगे तो ये 65 ये 45 तीनों का योग 180, तो इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लेंगे तो इनका योग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 110 डिग्री, और 180 में से माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा 70 डिग्री, यानी कि ये कोण है कितना है 70 डिग्री, और ये इसके सामने वाला कोण है यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख है इसका मतलब ये कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का। तो तीसरा निकालना अपने को, तो इन दोनों का योग कर लेंगे यानी कि 70 और 85 दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 155, और 155 किस में से घटा लेंगे 180 में से, 180 में से 55 घटाएंगे तो ये जो कोण आएगा वो कितने डिग्री का आ जाएगा 25 डिग्री का। तो इस अपना जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो नेक्स्ट जो सवाल है अपना वो है कि त्रिभुज ABC दे रखा है, उसकी भुजा BC को D तक तथा भुजा CA को E तक बढ़ाया, यानी कि इसको इधर और इसको इधर बढ़ाया तो उसके दो कोण निकल के आए, एक तो 120 डिग्री का, दूसरा 110 डिग्री का। तो ABC का मान ज्ञात करना है, ABC यानी कि ये वाला कोण अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आसन कोणों के योग से अपन ये निकाल लेंगे, 110 घटा लेंगे किसमें से 180 में से, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। यहाँ से यहाँ पे भी आसन कोणों का योग वाला बन रहा है, तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये दोनों जुड़ के कितने हो गए 130 डिग्री, तो तीसरा जो कोण है उसको निकालने के लिए किसमें से घटा लेंगे 180 में से, तो ये आ जाएगा कितना 50 डिग्री, यानी कि इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है उसमें दे रखा है यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 16 सेंटीमीटर, त्रिभुज एक उसमें AB बराबर कितना दे रखा है 16, BC बराबर जैसे मान लो ये त्रिभुज है A B और C, AB तो दे रखा है 16, BC दे रखा है 12 और एक और जो दे रखा है AC वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो क्या त्रिभुज ABC होगा, कौन सा होगा, मतलब न्यून कोण होगा, समकोण होगा और अधिक कोण होगा। तो यहाँ पे त्रिभुजों के नाम जो दे रखे वो भुजाओं के आधार पर नहीं दे रखे, यहाँ पर जो दे रखे वो कौन से कोणों के आधार पर दे रखे, और कोणों के आधार पर दे रखे इसका मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, एक ही कंडीशन लगा सकते हैं जिसमें अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, वहां पे अपन भुजाएं निकाल सकते हैं, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि अगर ये तीन भुजाएं दे रखी 16 12 और 20, अगर इनका स्क्वायर निकाले, स्क्वायर निकालने के बाद में कोई सी भी दो भुजाएं जो है उनका योग अगर तीसरी वाली भुजा के बराबर आ जाए, बड़ी वाली भुजा के बराबर आ जाए, तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो चेक कर लेते हैं अपन, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 20 का स्क्वायर होता है कितना 400। अगर इन दोनों का योग करें तो कितना आ रहा है 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10 और एक हासिल यानी कि 400, और ये भी कितना है 400। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु इसका मतलब दो भुजा उसकी क्या है बराबर है, जिसमें से AB और AC क्या है बराबर है और दोनों क्या है 13 सेंटीमीटर। उसमें से A से BC पर डाले गए लंब AD की जो लंबाई है ये वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो BC ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ज्ञात करना। तो अपने को पता है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है सर्वांगसम है। सर्वांगसम कैसे हुए, इसके दो भुजाएं क्या है बराबर है और तीसरा कोण क्या है बराबर है। तो कौन सा नियम लागू हो रहा SAS नियम से, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है और तीसरा कोण कौन सा बराबर है ये वाला कोण, ये कितने का है 90 डिग्री का है, इसलिए ये कौन सा त्रिभुज है सर्वांगसम। तो किसी एक त्रिभुज से अपन ये BD निकाल लेंगे। ठीक है, और इसमें जो सूत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री, और ये जो सूत्र लगता है वो हमेशा कौन से वाले त्रिभुज में लगता है समकोण त्रिभुज वाले में। ठीक है, कर्ण इसके सामने यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है नहीं पता, लंब कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार निकल के आ जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसको माइनस कर लेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाया यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, और 144 का जो वर्गमूल है वो कितना आता है 12। तो यहाँ से यहाँ तक का मान 12 है, इधर भी क्या आएगा 12 और 12 दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 24 जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से आपको त्रिभुज में अगर कोण निकालने हो या फिर भुजाओं का मान निकालना हो तो आप इससे संबंधित सवाल कर सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो जिससे मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, ये जो क्लास है आज यही समाप्त करते हैं अपन। धन्यवाद।